नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पिछले एक साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन संसद सत्र के शुरुआती 3 दिन में यह पूरी प्रक्रिया होने की उम्मीद है। संसद सत्र के शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लग सकते हैं। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा, यानी कि आज से 12 दिन बाद कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कोई भी कानून वापस कैसे होता है। सरकार को संसद सत्र में क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी ये कानून वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं? संविधान के मुताबिक किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है। मतलब कि सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। इसके बाद बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति इस बिल पर मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके साथ ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। कृषि कानून वापस लेने के लिए मोदी सरकार के पास एक और रास्ता है, और ये रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब संसद की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी सरकार ये कानून वापस ले सकती है। दरअसल कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। सरकार अगर चाहे तो वैकल्पिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी इस कानून को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आदेश से भी यह कानून रद्द हो सकता है। इन तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। तो इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की यह है पूरी प्रक्रिया, और इस तरीके से ये तीनों कानून रद्द हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।